नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहले आप रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग को आप 12 मार्च से लेके 18 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। स्कॉर्पियो, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी? स्कॉर्पियो की जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी, फिर हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसे है, पास्ट से कोई आपकी लाइफ में इन दिनों आ रहा है या नहीं, और नया कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, साथ में एंजल की गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। स्कॉर्पियो के जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। पास्ट पे आपने पैसों के लिए रिश्ते को खो दिया। पैसे तो आपके पास आ गए लेकिन रिश्ते आपके हाथ से चले गए स्कॉर्पियो, और आपने पास्ट में फिर से उस रिश्ते को दोबारा पाने की कोशिश भी की। ऐसा नहीं कि आपने कोशिश नहीं किया, लेकिन क्या करें, दो चीजों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग पैसे के पीछे इतना दौड़ते हैं कि रिश्ते हाथ से चले जाते हैं, तो आपने रिश्ते गंवा दिए और आपने अपनी इमोशन को भी कंट्रोल नहीं कर पाए। आप परेशान थे, रोए धोए, या फिर आप इस वजह से आप रिश्ते से मूव ऑन कर गए, आप या फिर कोई आपको छोड़ के चले गए, किसी ने पैसे की वजह से आपको छोड़ दिया। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने पैसे को इम्पोर्टेंट ज्यादा दिया और आपको छोड़ दिया। आपने उस रिश्ते को मांगे, उस रिश्ते निभाने की कोशिश की, रोए धोए, अपनी इमोशन को आपने पूरी तरीके से दिखाया, प्रेजेंट किया उनके सामने, फिर भी वो आपको छोड़ के चले गए। ऐसा हो सकता है। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी मैं देखूंगी अभी स्कॉर्पियो, ये कलेक्टिव रीडिंग है और एनर्जी भी कलेक्टिव ही होगी। जितना भी रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। स्कॉर्पियो आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसे है? टू ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी मैं देख रही हूँ द डेविल, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। प्रेजेंट में आप खुद को अच्छी तरीके से संभालने की कोशिश कर रहे हो, उस एडिक्शन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, उस अट्रैक्शन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, किसी नए रिश्ते में जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, अपने इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है पूरी तरीके से। कभी आपको लग रहा है कि मुझे नए रिश्ते में जाना है, लेकिन दूसरे ही पल आप उसी रिश्ते में जाके ठहर जाते हो जो पास्ट में आपने जिया था, जिस रिश्ते को आपने अपनाया था उसी में। तो आप बहुत कोशिश करके अपनी हिम्मत को बढ़ा के खुद को संभाल रहे हो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि रिश्ते कम से कम दिल से चले जाए
और नए कुछ आए या फिर पुराने रिश्ते अगर आ रहा है तो आ जाए, लेकिन परेशान ना करे। देख लेते हैं आपके लिए पास्ट से क्या वो पर्सन वापस आ रहा है। आप किसी कैप्रिकॉन, किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लियो और कैप्रिकॉन के अलावा कोई नहीं होगा। लियो एंड कैप्रिकॉन जो है ये हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं पास्ट के पर्सन वापस आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। वाह, क्या बात है। पास्ट के पर्सन आ रहा है या नहीं। सिक्स ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द हारोफेंट। आपके साथ अगर उनका शादी तय हो चुका था, शादी वाला रिश्ता है, तो वो आ रहे हैं, वो आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। उनका सोच आप तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि ये आपको दिन रात याद कर रहे हैं। और जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता था, वो इंसान तो ऑलरेडी आपको दिखा भी रहे हैं दूर से अट्रैक्ट करके कि हम आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आप उनको देख भी रहे हो, जिसकी वजह से आप परेशान भी हो, खुद को संभाल भी नहीं पा रहे हो। तो दोनों तरीके से आपको याद किया जा रहा है। अब आना ना आना, याद आना भी एक आना होता है। तो ये दूर से आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो शादीशुदा लोग थे, हाँ, वो आने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि रिश्ता जुड़ जाए। देख लेंगे नया कोई आ रहा है या नहीं। स्कॉर्पियो, देख लेते हैं नया कोई आ रहा है नहीं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हाई प्रिस्टेस के कार्ड। देखिए नया आने की तो बहुत ज्यादा चांसेस है। नया भी कोई आ रहा है जिनको देख के आपकी दिल जो है वो बाग बाग हो जाए, जिनसे आपको खुशी मिले। लेकिन भाई ये नए इंसान बहुत दिमाग वाला है, ये दिमाग से खेलेगा आपकी, और ये दिमाग का इस्तेमाल भी करेगा। ऐसा नहीं कि इनके साथ आप मिल जाओगे तो आपके जो है पूरे लाइफ जो है बदल जाएंगे। ये खुशी तो आपको देंगे, इनसे मिल के आपको खुशी होगी, बच्चों जैसी एनर्जी में आप इनको देखोगे। लेकिन इंसान दिमाग से बहुत पेचीदा है, ये हर चीज को दिमाग से सोचता है। आपको देख के पता नहीं चलेगा इनको कि ये किस तरीके से चीजों को सोच रहा है अपने दिमाग में। तो हाँ, नए लोग आ रहे हैं, लेकिन बहुत स्ट्रांग दिमाग होंगे उनके, और आपको उलझा के फिर इमोशन को कंट्रोल भी कर लेंगे। तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है स्कॉर्पियो। क्योंकि ना हम कभी कभी ना किसी की बातों में आ जाते हैं, वो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, बहुत अच्छी मीठी बातें करते हैं, आपको हंसाते हैं, आपको अपनी एनर्जीज को पूरी तरीके से अपना बना लेते हैं। फिर वही इंसान आपकी पूरी एनर्जी खींच भी लेता है अपने तरफ, आपको परेशान कर देता है। फिर वही इंसान आपको रुलाता भी है। ये बहुत सारे दिमाग वाले लोग ऐसे करते हैं। रिश्ते में जब आते हैं, जब जुड़ते हैं, तो बहुत दिल से जुड़ते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जुड़ते हैं। फिर जब आप उनके आदी हो जाओगे, आप उनसे मिलना चाहोगे, तो वो आप ना हाथ खींच लेंगे, आपको परेशान करेंगे। इसलिए भाई सोच समझ के रिश्ते में एंट्री लीजिएगा। देख लेते हैं गाइडेंस। यस, कार्ड मैंने देखा तभी पता चला। इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस
इंसान को किस तरीके से हैंडल करोगे, किस रिश्ते को किस तरीके से हैंडल करोगे, कैसे आप रिश्ता निभाओगे, कैसे आप खुद को खुश रखोगे, आपको सच में क्या चाहिए। अगर किसी की आने से खुशी मिल जाता है तो ये खुशी नहीं है, आप अकेले भी खुश रह सकते हो। सारी चीजें आप पर ही डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके से खुश रख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।